हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एक 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में विलयन कहते हैं या घोल कहते हैं। ठीक है, ये घोल या विलयन क्या होता है? तो एक मिश्रण है। घोल या विलयन एक मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव होते हैं। ठीक है, और यह समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले परिभाषा हम करेंगे विलयन का कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। हम विलयन में दो अवयव को मिलाते हैं या दो से अधिक को मिलाते हैं। जैसे हम अगर इसका एग्जांपल लें तो हम लोग क्या करते हैं, शरबत बनाने के लिए पानी में नमक मिलाते हैं, तो पानी और नमक का ये विलयन हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम अल्कोहल और जल को मिलाते हैं तो ये एक विलयन हो गया। ठीक है, ऐसे एक मिश्र धातु जो है, यह एक विलयन है। ये कुछ विलयन के उदाहरण है। ठीक है, अब बात आती है इसमें एक टर्म आया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? तो जिस मिश्रण में अवयवी कण सभी जगह एक समान रूप से फैले हुए रहते हैं, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब ये विलयन जो है इसके कंपोनेंट अगर दो हैं ना तो हम उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, और विलयन के ये जो दो अवयव हैं ना, उसमें एक को हम विलेय कहते हैं, अंग्रेजी में सॉल्यूट कहा जाता है इसको, और दूसरे को विलायक कहते हैं जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय जो होता है, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, यह विलयन में सामान्यतः कम मात्रा में उपस्थित रहता है। सामान्यतः कम मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, और यह अपने अवस्था को बदल सकता है विलयन। ठीक है, यह अपने अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, और एक बात यह है कि यह विलयन के अवस्था का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, यह विलयन के अवस्था का निर्धारण, यह विलयन के अवस्था इसको हम फेज कह सकते हैं, फेज का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विलायक के बारे में। तो यह विलायक के बारे में बात करते हैं। यह विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। रहता है। ठीक है, विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है ना। इसके बाद यह जो है विलयन के अवस्था का निर्धारण करता है। ठीक है, यह विलयन के अवस्था का निर्धारण करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये विलयन के बारे में, विलेय और विलायक के बारे में बात हुई। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं
ये नमक और जल, ठीक है, इसका विलयन, ठीक है, नमक और जल का विलयन, जिसमें नमक ये विलेय है, नमक विलेय है, सॉल्यूट है, ठीक है, और जल विलायक है, ठीक है, जल विलायक सॉल्वेंट है, ठीक है। और एक बात यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना, ये मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है, सॉल्यूट विलेय और सॉल्वेंट विलायक, ठीक है, ये मिलकर के क्या बनाता है, विलयन बनाता है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है। और हम उदाहरण लिए थे नमक और जल के विलयन का, जिसमें नमक विलेय है और जल विलायक है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, विलयन के प्रकार, ठीक है। तो विलयन को हम कई प्रकार से बांटते हैं। एक सबसे पहले हम अवयवी कण की संख्या के आधार पर बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल, अवयवी कण की संख्या के आधार पर, अवयवी कण की संख्या के आधार पर, अवयवी कण के संख्या के आधार पर, ठीक है। देखिए, अवयवी कण के संख्या के आधार पर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अवयवी कण की संख्या, अवयवी कण की संख्या, और फिर यहाँ बात करेंगे विलयन का नाम, ठीक है। और अवयवी कण की संख्या, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल, अवयवी कण की संख्या अगर 2 है तो हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में इसको द्विअंगी विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। 3 हो अवयवी कण की संख्या तो इसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर अवयवी कण की संख्या 4 हो तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और अगर 4 से अधिक हो तो हम उसके लिए, 4 से अधिक के लिए हम पॉलीनरी यूज कर लेते हैं, 4 से अधिक अवयवी कण की संख्या हो तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं पॉलीनरी सॉल्यूशन। तो एक तरीका मेरा अवयवी कण की संख्या के आधार पे विलयन का वर्गीकरण है। अवयवी कण की संख्या 2 तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, 3 तो टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे, 4 तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे, और 4 से अधिक तो पॉलीनरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं ये